नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ मीडिया की गलती नहीं बल्कि पूरे लोकतंत्र की चिंता का भी विषय है। इसलिए आज का जो वीडियो है वो खास है, इसे ध्यान से सुनेगा। हाल ही में लखनऊ की अदालत ने आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। अब वजह क्या है? वजह दरअसल ये बताई गई है कि उन्होंने अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट में सवाल उठाया। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि मीडिया का काम तो है सवाल करना, तो सवाल उठाने में क्या गलती है या ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया है? दरअसल अंजना ओम कश्यप ने अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट में यह सवाल उठाया, भारत विभाजन का मकसद पूरा क्यों नहीं हुआ। इतिहास पर सवाल उठाना गलत नहीं, लेकिन सवाल उठाने का समय और जो तरीका है बेहद अहम हो जाता है दोस्तों। देश आज महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा संकट, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। हर आम इंसान इन परेशानियों को झेल रहा है और ऐसे समय में इतिहास के घाव को रेतना सिर्फ टीआरपी के लिए क्या पत्रकारिता है या ये जिम्मेदारी से भागना है? तो आज की जो चर्चा है वो क्यों खास है वो तो मैं आपको पहले ही बता रही हूं, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि मीडिया का जो बड़ा हिस्सा है वो सत्ता से सवाल पूछने में डरता है। कई बार ऐसा लगता है कि चैनल सत्ता के साथ मिलकर ही वही एजेंडा चलाते हैं जो समाज में नफरत फैलाए, समाज में जहर घोलने का काम करे। सवाल पूछने की जगह सत्ता की आलोचना करने से बचते हैं। अब उदाहरण के तौर पर ही ले लीजिए, उदाहरण के तौर पर लल्लन टॉप के सौरभ द्विवेदी को देखिए। पंजाब और हिमाचल में बाढ़ आई हुई है तो उन्होंने मुख्यमंत्रियों से सवाल पूछे, लेकिन दिल्ली और गुजरात में भी बाढ़ आई तो वहां के मुख्यमंत्रियों का नाम कहीं नहीं लिया गया। क्यों? क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार जो है। ये चयनात्मक पत्रकारिता है दोस्तों। लोकतंत्र में मीडिया का काम है हर सरकार से सवाल करना, ना कि सिर्फ विपक्ष से। इतिहास का उपयोग मीडिया कैसे करे, यह भी बड़ा सवाल है, बेहद महत्वपूर्ण सवाल। विभाजन, दंगे, आतंकवाद जैसे विषय समाज की संवेदनशीलता से जुड़े हैं, सीधा लोगों के दिल पर कहीं ना कहीं वो वार करते हैं और ऐसे मुद्दे तभी उठाने चाहिए जब समय, संदर्भ और उद्देश्य स्पष्ट हो। लेकिन आज कई चैनल इतिहास के नाम पर विवाद पैदा करते हैं, जिससे समाज में तनाव और कट्टरता बढ़ती है। दरअसल ये सब टीआरपी की दौड़ के लिए तो हो रहा है। टीआरपी की दौड़ में उलझे चैनल सनसनी फैलाते हैं। उन्हें दर्शकों की प्रतिक्रिया चाहिए, ना कि समाज की भलाई। ऐसे में पत्रकारिता मनोरंजन बनती जा रही है, सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का हिस्सा। लोकतंत्र की आत्मा को नुकसान पहुंच रहा है इन तमाम परिस्थितियों के बीच। यही वजह है कि आज देश की मीडिया सवालों के घेरे में है। आज की मीडिया की स्थिति आप देखिए, सत्ता से सवाल पूछना जोखिम बन गया है। सत्ता की विचारधारा से प्रभावित पत्रकारों की संख्या अब बढ़ती जा रही है। तो ये निष्पक्ष पत्रकारिता का दौर नहीं रहा है। ये वो सवाल पूछने से पहले सोचते हैं कि कहीं उनके दर्शक नाराज ना हो जाए। परिणाम, जनता भ्रमित होती है, सही जानकारी नहीं मिलती है, अफवाहें फैलती हैं और नफरत का जो बाजार है वो ऐसे ही बढ़ता जाता है, फलता फूलता जाता है। और बाढ़ जैसी आपदाओं की रिपोर्टिंग भी कहीं ना कहीं यही दिखाती है दोस्तों, और उसमें दिखता भी यही है। पंजाब और हिमाचल में जब संकट आया तो सवाल पूछे गए, लेकिन दिल्ली और गुजरात में जब वही संकट आया तो मीडिया चुप रहा। ये जो दोहरा रवैया है दोस्तों, जनता को ये संदेश देता है कि मीडिया सिर्फ विपक्ष की आवाज बन चुका है। मीडिया की गिरती विश्वसनीयता लोकतंत्र के लिए खतरा है। जब पत्रकारिता निष्पक्ष ही नहीं रहेगी तो जनता को सही जानकारी नहीं मिलेगी। और कैसे मिलेगी? बिना सही जानकारी के कोई भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है और हो भी रहा है। इसलिए दोस्तों जरूरत है कि मीडिया सत्ता से सवाल करे, विचारात्मक दबाव से ऊपर उठे और समाज की वास्तविक समस्या को सामने लाए।
अब देखिए यही तो हो रहा है। अंजना ओम कश्यप ने ना समय देखा ना दस्तूर देखा और सवाल कर लिया। हमें जनता के तौर पर भी जागरूक होना होगा। हमें एक ऐसे मीडिया का समर्थन करना चाहिए जो निष्पक्ष हो, जिसे पता हो कि क्या तरीका है, कब कौन सवाल उठाना चाहिए, जो संवेदनशीलता के साथ रिपोर्टिंग करे, जो सनसनी नहीं बल्कि समाधान की बात भी करे। मीडिया की स्वतंत्रता लोकतंत्र की रीढ़ है, चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। अगर यही रीढ़ टूट गई तो लोकतंत्र भी खोखला हो जाएगा। यही तो डर सता रहा है दोस्तों। अंजना ओम कश्यप का मामला चेतावनी है। ये सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं, ये पूरे मीडिया सिस्टम की गिरावट का प्रतीक है। मीडिया अगर अपने कर्तव्यों से भागेगा तो समाज में नफरत और अराजकता ही बढ़ेगी ना। अगर मीडिया सवाल नहीं पूछेगा तो सत्ता और मजबूत होगी, जनता और कमजोर। तो दोस्तों, हमें एक ऐसे मीडिया की जरूरत है जो हर सरकार से सवाल करे, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जो इतिहास का इस्तेमाल समाज को शिक्षित करने के लिए करे, ना कि उसे बांटने के लिए, ना उसमें जहर घोलने के लिए। जो महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु संकट जैसे मुद्दों पर बात करे दोस्तों, उस पर ध्यान दे। जो सीधे जनता से जुड़े हों, उनसे सरोकार रखें, वो ऐसे मुद्दे उठाएं जो सत्ता से डरकर नहीं बल्कि समाज से जुड़कर काम करें। हम ऐसी पत्रकारिता का सपोर्ट करें। आज का सवाल सिर्फ अंजना ओम कश्यप का नहीं है दोस्तों, ये सवाल है कि हम किस तरह की पत्रकारिता चाहते हैं। क्या हम ऐसी पत्रकारिता को बढ़ावा देंगे जो सत्ता की गुलाम हो, सत्ता की कठपुतली बन चुकी हो, या ऐसी पत्रकारिता ऐसी पत्रकारिता का समर्थन करेंगे जो सच दिखाने की हिम्मत रखती है। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा दोस्तों जब मीडिया स्वतंत्र होगा। अगर मीडिया का चेहरा बदल गया तो समाज की दिशा और दशा दोनों ही बदल जाएगी। इसलिए आइए हम सब मिलकर ऐसी पत्रकारिता का समर्थन करें या मांग करें जो समाज को जोड़ने का काम करे, उसमें जहर फैलाने का नहीं। सवाल पूछें और लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करें, और इसके लिए हम सबको एक साथ होना होगा। इसी के साथ इस चर्चा में मैं यही विराम लगाना चाहूंगी। फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। लेकिन ये चर्चा अगर आपको पसंद आई हो तो इस चर्चा को लेकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर अपने विचार, अपनी राय साझा कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपकी राय देश लाइव के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए हम चर्चा ऐसे मुद्दों पर लेकर आते हैं जो आप तक नहीं पहुंचते हैं, सच आपके सामने रखते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।